अस्सलाम वालेकुम जी। WY टॉक्स की सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमारी पेज को सब्सक्राइब किया हुआ है और आप हमारी सारी गुफ्तगू को पसंद करते हैं। आज की जो बात है, इस बात को करने से पहले एक और बात ज़रूर कहना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी हर बात से इत्तेफाक करें, क्योंकि सबका ज़िंदगी के बारे में अपना अपना नज़रिया होता है। हम सब के तजुर्बात अलग हैं, हम सब के एक्सपीरियंसेस अलग हैं। सो हो सकता है कि एक बात जिसमें मेरी राय एक अलग है और आपकी राय अलग है, हम दोनों के एक दूसरे की राय का एहतराम करते हुए एक दूसरे की बात को सुनना है। अगर आपको कोई बात जिसमें आपकी राय अलग है, मैं चाहूँगा कि आप उस पर कमेंट ज़रूर करें, हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। हो सकता है कि जिस तरह मेरी बात से आप अपनी राय बदलने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपकी बात से हो सकता है कि मुझे अपनी राय बदलने का मौका मिल जाए। आज की जो बात है, ये दूसरों पर एहसान या दूसरों की मदद के हवाले से है। एक छोटा सा वाक़या सुन लीजिए। एक बाज़ जो था वो बुलंदी पे सफ़र कर रहा था, उड़ रहा था। वहाँ से उसने देखा, नीचे निगाह पड़ी कि एक शेर जो है उसने अपनी पीठ पे बकरी को बिठाया हुआ है और जंगल में वो चलता चलता नदी के पास पहुँचा। अब बाज़ के लिए ये सारे का सारा मंज़र बड़ा हैरान कुन था, क्योंकि ज़ाहिर है शेर जो है वो तो बकरी को खाएगा, बजाय इसके कि शेर ने बकरी को अपनी पीठ पे बिठाया हुआ है। तो बाज़ देखने लगा कि चलें इस मंज़र से देखते हैं कि आगे क्या होता है। शेर उस बकरी को लेके गया, दरिया के पास जाके उतारा, बकरी ने वहाँ से पानी पिया। शेर ने दोबारा से उसको अपनी पीठ पे सवार किया और उसके ठिकाने पे छोड़ आया। अब ये सारा मंज़र चूँकि बहुत अलग था और उसके बाज़ के लिए एक नया तजुर्बा था, तो उसने कहा कि ऐसा करता हूँ कि मैं बकरी के पास जाता हूँ, उससे पूछता हूँ कि मुझे थोड़ा सा बताइए ये माजरा क्या है। बाज़ बकरी के पास आया और उससे पूछा कि ये एक अलग सीन है, मैंने आज तक ऐसा सुना नहीं है कि एक शेर बकरी को अपने ऊपर सवार करके उसको पानी पिलाए, उसको खाना खिलाए, तो इसकी वजह क्या है। तो बकरी ने कहा कि बात यह है कि आज से कुछ अर्सा पहले शेर जो था ये किसी बुलंदी से गिरा और ये बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया और ये चल फिर भी नहीं सकता था। तो मैं जंगल में से घूम फिर के बचा खुचा गोश्त, कोई चीज़ें जो मुझे मिल जाती वो मुंह में दबा के लेके आया करती थी, इसके पास आके रख देती थी। शेर उनको खा के गुजारा करता था। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरे और अब शेर तंदुरुस्त हो गया। तो वो जो एहसान मैंने इस पे किया था ना, उसका बदला देने के लिए अब ये मेरी खिदमत करता है कि मैं काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हूँ, लागर हो चुकी हूँ, तो ये मुझे खाने के लिए या पानी पिलाने के लिए दरिया पे लेके जाता है। और बाज़ मियाँ, तुम भी याद रखो, ज़िंदगी में किसी पे एहसान करना चाहिए। अब जो बाज़ था उसने ये कहानी सुनी और ये बात अपने पल्ले बांध ली कि जी दूसरों की मदद करनी चाहिए, एहसान करना चाहिए। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि बाज़ दोबारा से प्रवास कर रहा था कि नीचे दरिया में उसको गोते खाता हुआ एक चूहा नज़र आया। अब बाज़ के दिल में फ़ौरन ये बात आई कि मुझे बकरी ने कहा था कि किसी की मदद और किसी पे एहसान करना चाहिए, अच्छा सिला मिल सकता है। तो उसने भी हवा में गौता लगाया, नीचे आया, अपने पंजों में दबा के उस चूहे को दरिया के पानी में से बाहर निकाला। अब चूँकि पानी में रहने की वजह से चूहा जो था वो काफ़ी ठिठुर रहा था, तो बाज़ ने कहा कि इस तरह तो ये मर जाएगा। वो उसको पकड़ के अपने घोंसले में ले गया, अपने पैरों के नीचे उसको दबाया ताकि इसके चूहे के जिस्म को थोड़ी गर्मी पहुंचे और इसकी तबीयत ठीक हो। अब ऐसे सारे खेल में जो बाज़ था उसकी आंख लग गई, वो सो गया। चूहा उसके पैरों के नीचे था, गर्मी पहुंची, उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई और चूहे ने बाज़ के पर कुतरने शुरू कर दिए। एक एक करके उसके सारे पर कुतर दिए और दरख्त से नीचे उतरा और चूहा रवाना हो गया। अब कुछ देर के बाद जब बाज़ की आंख खुली और उसने उड़ने की कोशिश की, तो पर तो उसके सारे कुतरे जा चुके थे। तो वो अपने बुलंद घोंसले से नीचे आन गिरा। सोच रहा था कि ये क्या हुआ, तो उसको याद आया कि मैंने एक चूहा जो था उसको पानी में से निकाल के उसके जिस्म को गर्मी पहुंचाने के लिए परों के नीचे रखा था। ओहो, वो तो मेरे सारे पर कुतर के चला गया। अब बाज़ को फ़ौरन ये बात याद आई कि मुझे बकरी ने कहा था कि किसी पे एहसान करना तुम्हें अच्छा बदला मिलेगा, ये मेरे साथ क्या हो गया। अब इस सारे खेल में
बाज जो था उसकी आदत तो नहीं है कि वो कीड़े मकोड़े खाए, लेकिन चूंकि पर नहीं है, उड़ नहीं सकता, तो उसने कीड़े मकोड़े खा के गुजारा करना शुरू किया। नए पर आने का इंतज़ार करता रहा और दिल में एक बात ठान ली कि एक बार मैं उड़ने के काबिल हो जाऊं तो मैं उस बकरी के पास ज़रूर जाऊंगा जिसने मुझे कहा था कि तुम दूसरों की मदद करना, तुम्हें अच्छा सिला भी मिल सकता है। अब कुछ महीने गुजरे, उसके पर इस काबिल हुए कि वो उड़ सके, तो वो दोबारा उड़ के बकरी के पास गया, सारा माजरा कह सुनाया और कहा कि अब बताओ, तुमने तो मुझे कहा था किसी पे एहसान करना, और ये मेरे साथ क्या हुआ। अब बकरी ने उसे कहा कि बात यह है कि मैंने एहसान किया था जंगल के बादशाह पे और तुमने एहसान किया चूहे पे, तो बदला मुझे ऐसा ही मिलना था, तुम्हें ऐसा ही मिलना था। मियाँ मोहम्मद बख्श ने कहा था ना कि नीचां दी उशनाई कोलों फैज़ किसे नहीं पाया, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्माया। अब इस कहानी का मतलब हर किसी ये नहीं है कि आप दूसरों के साथ हम भलाई करना छोड़ दें, नेकी करना छोड़ दें। यकीनन हमें वो सिलसिला जारी रखना है, लेकिन उसके हमें ये चीज़ सोच लेना कि हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो इसका बदला हमें बड़ा अच्छा मिलेगा, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। सो आप अपना काम करते रहें, दूसरों को अपना काम करते रहने दें। ये एक छोटी सी एक्सपीरियंस की बात थी जिसमें मैंने चाहा कि आपके साथ शेयर करूं। अब आपका इसके बारे में क्या तजुर्बा है, आपकी ज़िंदगी के इस पहलू के बारे में क्या राय है, मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।